अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बहाली इस दिन से शुरू होगी और पोर्टल भी बनेगा और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। मेरे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि मैं 5-6 दिन पहले जो आपके पास वीडियो नहीं डाल पाया था, जो मैंने आपको अपनी जो मजबूरी बताई थी, क्योंकि 5 दिन से इंटरनेट सारण ज़िले के अंदर बंद था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो मैं नहीं लेकर आ पाया। तो एक काफ़ी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि चेयरमैन जब बनेंगे तो फिर ये बहाली कब से शुरू होगी, तो बहाली का क्या प्रोसेस रहेगा, बहाली डॉक्यूमेंट आप क्या क्या रखना है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें। जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको तमाम जो बड़ी ख़बरें, जो ज़रूरी ख़बरें जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं लेकर आता हूँ, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड, इन दोनों को भंग कर दिया गया है। यानी इसको भंग जो सरकार की तरफ से किया गया है। जो इससे पहले विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड को भंग किया जा रहा है और इसमें नए रूल और रेगुलेशन के तरीके पर इसके अंदर चेयरमैन की बहाली की जाएगी। उसके बाद जो तमाम प्रक्रिया होगी वो बहाल की जाएगी। आप जानते हैं कि चेयरमैन के लिए बनने के लिए जो कल ही मैंने वीडियो बताया था, उसके अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास आला डिग्री होनी चाहिए, जो कि इससे पहले जितने भी चेयरमैन बने उनके पास उस तरह की डिग्री भी नहीं थी और उस तरह उनका कोई 10 साल का कोई तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन काम चलाओ चेयरमैन थे, उनसे जब तक काम हुआ सरकार ने काम लिया। लेकिन अब सरकार बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारी को इसके अंदर चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अब देखिए, आपको जो बहाली होगी तो बहाली का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके पर होगा। आप जानते हैं कि अगले महीना आपका चेयरमैन बनने की उम्मीद है, इसलिए कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 6 जून से 12 जून के करीब करीब आपका चेयरमैन बनेगा। उसके बाद फिर पोर्टल बनेगा आपका 20 जून तक। तो उसके अंदर जो बताया गया था, तो इसमें आपको क्या क्या काम करना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ है। मेरे पास बहुत सारे जो ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि हमारे पास जो मदरसे बोर्ड के अलावा की डिग्री है, तो मदरसा बोर्ड के अलावा दारुल देवबंद की भी डिग्री काम आती है, लेकिन अब उसको सरकार किस तरीके पर मान्यता देती है वो एक देखने वाली बात हुई। लेकिन आपके पास कम से कम आपके पास जो डिग्री जो होनी चाहिए, आपके पास फ़ुक़ानिया, मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल, इन सब की डिग्री अगर आप रखेंगे तो आपके पास अच्छा होगा। कम से कम आपके पास मौलवी की डिग्री तो ज़रूर होनी चाहिए आपको बहाली के लिए। इसमें आपका जो भी नेम्स वगैरह है आप इसको सुधार कर सकते हैं। आपका कहीं भी कोई भी नेम्स हो उसमें आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ़ुक़ानिया मौलवी में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, उसके अलावा दूसरी चीज़ों में कुछ और। आपका नेम जो है वो सेम होना चाहिए। आप इन तमाम चीज़ों को ज़रूर साथ रख लें। आपका आधार कार्ड, फ़ुक़ानिया मौलवी, आलिम वगैरह का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह को ज़रूर देख लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ तमाम कागज़ात में सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सर्टिफिकेट के मुताबिक आप उन तमाम चीज़ों को कर लें, ताकि जब बहाली जैसे शुरू हो तो उस वक्त आप कागज़ के भाग दौड़ में आपकी बहाली न छूट जाए। इसीलिए ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपको रखना है। अब देखिए, पोर्टल जो बनेगा तो उसमें पहले बता दिया, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो इसके ऊपर डाली है कि पोर्टल जब बनेगा तो कैसे। उससे पहले जो एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर बताया गया था कि आपके पास 2 सुविधा होगी। आप उसको ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं और ऑफलाइन आप मदरसे के अंदर भी जमा कर सकते हैं। आप मदरसे के अंदर जमा करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा, मदरसे में वेरिफिकेशन होगा। अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसमें भी वेरिफिकेशन होगा, आपका तमाम कागजात को मिलाया जाएगा। उसमें यह बताया गया था बहाली के स्तर कि मदरसे में भी जांच होगी, फिर ज़िला स्तर पर उसकी जांच होगी, फिर ज़िला स्तर पर जब जांच हो जाएगी तो फिर इसके अप्रूवल के लिए मदरसा बोर्ड को भेजा जाएगा। मदरसा बोर्ड की तरफ से जब अप्रूवल मिलेगा तो आपको फिर उसके अंदर बहाल किया जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर मेरिट लिस्ट के तौर पर जो होगा उसकी, क्योंकि इसके अंदर कमेटी को जो इख्तियार दिया गया था, तो कमेटी
को लेकर जो सरकार की तरफ से जब ये बहाली का जो पूरी प्रक्रिया होगी, जब सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जब मदरसा बोर्ड के जब चेयरमैन आ जाएंगे, उनकी तरफ से जो अहम गाइडलाइन होगी उसके एतबार से फिर आपको उस वक्त देखना होगा कि आपके पास कमेटी के को जो पावर है तो वो कमेटी को रहेगा या चेयरमैन अपने एतबार से उस पर काम करेंगे। लेकिन आपको उन सब चीज़ों में नहीं जाना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन क्या आएगा नहीं आएगा, उसमें आपको नहीं जाना है, बल्कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको सुधार कर लेना। अगर आपके पास है तो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रख लेना है। उसके अंदर फ़ुक़ानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल जितने भी डिग्री हैं आपके पास तो आपको रख लेना है, तमाम डिग्री को एक जगह। उसके बाद आधार कार्ड को, उसके बाद आपको जैसे ही फॉर्म का डेट निकलेगा या ऑफलाइन मदरसे के अंदर जमा होगा, जैसे ही कोई सूचना आएगी तो आपको फ़ौरन या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसमें बताया जाएगा कि पूरे बिहार के अंदर कितने ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर सीट खाली है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर सीट अभी भी खाली है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। एसातिज़ा कहीं कहीं 200 बच्चों पर 2 एसातिज़ा है, तो इसमें परेशानी होगी। तो फिर आपको उस पोर्टल के ज़रिए आपको पूरे मदरसे की जानकारी दी जाएगी कि भाई इस मदरसे के अंदर इतनी सीट खाली है, इस मदरसे में इतनी सीट खाली है। तो आपको ये तमाम चीज़ रखना है। इससे पहले की वीडियो में मैं ये तमाम जानकारी आपके सामने मैं रख चुका हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इसलिए कि बहुत सारा मर्तबा ऐसा होता है कि आपके पास जो डिग्री होती है उसमें नाम अलग अलग हो जाता है, किसी में कुछ नाम होता है, किसी में कुछ होता है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाता है, फिर बाद में हम परेशान होते हैं। तो इसलिए एक रहनुमाई के तौर पर हमने ये तमाम बातें आपके सामने रखी है कि आपको उस वक्त फिर कोई परेशानी ना हो कि आपको कोई ख़बर नहीं थी कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि चेयरमैन अब तक जितने भी चेयरमैन बने, अस्थाई चेयरमैन नहीं बने। अब्दुल कयूम अंसारी के बाद जितने भी चेयरमैन आए, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कोई 10 महीना, तो इसी तरह चेयरमैन आए। अस्थाई चेयरमैन नहीं होने की वजह से मदरसे के अंदर बहाली नहीं हुई। इससे पहले आप जानते हैं कि जनाब सलीम परवेज़ साहब बिहार के कई इलाकों पर उन्होंने दौरा किया मदरसे के अंदर बहाली को लेकर। उनकी तरफ से कई मीडिया वालों भी पूछते थे कि बहाली क्या होगा, बहाली का प्रोसेस क्या होगा। वो बताते थे कि हम बहाली को लेकर हम काम कर रहे हैं। के पाठक साहब से भी हमने मुलाकात की है और हमने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है कि बहाली मदरसे के अंदर किस तरह शुरू किया जाए। तो नीतीश कुमार साहब की तरफ से बताया गया था कि बहाली जल्द शुरू होगी। के पाठक से भी मीटिंग कई मरतबा हो चुकी थी सलीम परवेज़ साहब की, लेकिन ऐसा हुआ कि मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया, जिसकी वजह से वो जो चेयरमैन के ओहदे पर थे उन चेयरमैन के ओहदे पर से उनको हाथ धोना पड़ा। तो इसीलिए अब अस्थाई चेयरमैन नहीं होने की वजह से बहाली मदरसे के अंदर नहीं हो पा रही है। अब जो भी चेयरमैन आएंगे वो अस्थाई होंगे और आला क्वालिटी के होंगे। इसलिए कि आप जानते हो सकता है कि वो कोई बड़ा अधिकारी हो, जैसे आप जानते हैं कोई मंत्री के पास जो बड़े पैमाने पर जो अधिकारी होती है, बड़े रैंक की जो अधिकारी होती है, तो इसलिए उस अनुभव के साथ उनको लाया जाएगा कि ताकि उनके पास एक्सपीरियंस हो। क्योंकि पहले ही विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री पहले थे, उन्होंने कहा कि हम मदरसे को और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे स्कूल के अंदर तरक्की हो रही है, उसी तरह मदरसे को भी हम तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं। इसीलिए हम किसी जानकार व्यक्ति को चेयरमैन बनाएंगे ताकि वो मदरसे को और ऊंचाई के दर्जों पर ले जा सके। ये तमाम बातें शिक्षा मंत्री ने बिहार विधानसभा में कही थी और उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया था कि आप मदरसे के इस बिल के अंदर संशोधन करके आप मदरसे को एक हाईजैक करना चाहते हैं। मदरसा खुद एक मुख्तार बोर्ड है, आप इसके अंदर इस तरह संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन सवाल उठाया गया था, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारी नीयत साफ़ है, आप हमारी नीयत पर भरोसा रखिए, हम इसके अंदर और तरक्की करना चाहते हैं मदरसे के। जैसे आपके बच्चे, जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इसी तरह आपका भी बच्चा मदरसे के अंदर रह के इंजीनियर बने। ये तमाम बातें शिक्षा मंत्री के साहब की तरफ से कही गई थी, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मदरसे के अंदर तालीम अच्छी हो, मदरसे के अंदर पढ़ाई अच्छी हो। इसीलिए जो भी संशोधन हो, लेकिन मदरसे के अंदर जो कानूनी तरीके पर जो काम हो वो होता रहे। तो इसलिए आपको पोर्टल वगैरह आपका जो बनेगा, तो आपका पोर्टल 20 जून तक बनने की उम्मीद है। और आपको पोर्टल जैसे ही बनेगा तो उम्मीद रखिए कि चेयरमैन आते ही पोर्टल का प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही फिर पोर्टल बनेगा तो आपकी बहाली की जो प्रक्रिया है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट अपडेट रखने की ज़रूरत है, आप इसलिए डॉक्यूमेंट ज़रूर रख लें। ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।